नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल माई लव माई यूपी बोर्ड पर। दोस्त, आपको इस चैनल पर क्लास 11th और 12th बायोलॉजी के बैक टू बैक एनसीईआरटी बेस्ड लेक्चर मिलते हैं। तो दोस्त, हम पिछले क्लास से पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जंतु जगत। जंतुओं को हमने उनके लक्षणों में समानता तथा असमानता के आधार पर 11 संघों में बांट दिया था और कुछ लक्षणों के आधार पर हमने उनको बांटा था। उसी लक्षणों के आधार के क्रम में हमारे पास तीसरे लक्षण है भ्रूणीय स्तर। ठीक, भ्रूणीय स्तर, एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक दोस्त, भ्रूण देखिए, भ्रूणीय स्तर को पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये होता क्या है कि एक तो क्या होता है, पहले हमारे साथ आप पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें बैक टू बैक चीज़ें पता चलती जाएंगी। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूणीय स्तर को पढ़ने से पहले हम किसकी भूमिका पढ़ते हैं। भ्रूण आखिर होता क्या है या बनता कैसे है, और भ्रूण में फिर परतों का विकास अथवा परतों का निर्माण होता क्या है। ठीक, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना आवश्यक होगा, निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाता है, जिसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, ये क्या हो गए, नर युग्मक हो गए, ये क्या हो गए, मादा युग्मक। दोनों की मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। दोनों को मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके पश्चात द्विगुणित, द्विगुणित मतलब 2n, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, नर तथा मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, जिसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ये युग्मक, अब जो युग्मनज बना है, अब इस युग्मनज कोशिका में बारंबार विभाजन के पश्चात बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक, आपके ये पास आए, नर युग्मक थे, नर युग्मक को शुक्राणु कहा जाता है। फिर मादा युग्मक थे, मादा युग्मक को अंडाणु कहा जाता है। दोनों मिलकर क्या बनाए, द्विगुणित युग्मनज बनाए। अब इस युग्मनज में क्या होगा, बारंबार विभाजन होगा। क्या होगा, बारंबार विभाजन होगा, जिससे क्या होंगे, बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होता है। और इस भ्रूण का विकास, जिसका विकास माता के गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है, और ये जो भ्रूण बना है, इसी का विकास माता के गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है। ठीक बच्चे, अब इसको हम फिगर के रूप में देखते हैं कैसे हैं। देखिए बच्चे, आपके ये नर युग्मक शुक्राणु है और ये मादा युग्मक अंडाणु, यही को यहाँ दिखाया गया है। दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, युग्मनज। युग्मनज को क्या कहते हैं, युग्म, ये क्या है आपका, युग्मनज। युग्मनज को जाइगोट भी कहते हैं। अब इस युग्मनज में क्या होगा, बारंबार विभाजन होगा, जिससे क्या होंगे, बहुकोशिकीय भ्रूण बनेंगे। देखिए, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई ना, 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी कोशिकाएं बन गई। इसी बहुकोशिकीय संरचना को क्या कहेंगे, भ्रूण कहेंगे। बस ये मोरूला, ब्लास्टोसिस्ट, एम्ब्रियो, सभी क्या है, भ्रूण की अलग अलग अवस्थाएं हैं। अब इस भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है। ठीक दोस्त, कन्फर्म। पहले नर तथा मादा युग्मक मिलेंगे, दोनों के मिलने के पश्चात क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा। इस युग्मनज में क्या होगा, बारंबार विभाजन होगा, जिससे क्या होगा, बहुकोशिकीय भ्रूण का निर्माण होगा। और इस बहुकोशिकीय भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है। इतना पता चला। अब दोस्तों, ये जो आपका बहुकोशिकीय भ्रूण बने हैं, ये जो बहुकोशिकीय भ्रूण बने, इसकी कोशिकाएं जब अलग अलग परतों में व्यवस्थित हो जाती हैं, जैसे एक परत ये हो गए, दूसरा परत ये हो गया, जब ये भ्रूण की कोशिकाएं अलग अलग परतों में व्यवस्थित हो जाती है तो क्या होता है, भ्रूणीय परत का निर्माण होता है। ठीक, देखिए वही बताए गए हैं। निषेचन के पश्चात बनने वाले बहुकोशिकीय भ्रूण की कोशिकाएं अलग अलग परतों में व्यवस्थित होकर अलग अलग भ्रूणीय परतों का निर्माण करती हैं। ठीक, जो भ्रूण बना था उसकी जो भ्रूण क्या था, बहुकोशिकीय को संरचना थी। बहुकोशिकीय संरचना मतलब उसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। अब बहुत सारी कोशिकाओं में जो कोशिकाएं हैं, ये अलग अलग परतों में क्या होती है, सेट होना चालू हो जाती हैं। एक परत ये बन गया, दूसरा परत ये बन गया। ठीक, जब ऐसे अलग अलग परतों में व्यवस्थित हो जाएंगे तो क्या होगा,
भ्रूण की परत का निर्माण होगा। ठीक, जिसे क्या कहेंगे, भ्रूणी परत अथवा भ्रूणी स्तर। निषेचन के पश्चात बनने वाले बहुकोशिकीय भ्रूण की कोशिकाएं अलग अलग परतों में व्यवस्थित होकर अलग अलग भ्रूणी परत का निर्माण करती हैं। ठीक, जीवों में मुख्यतः 3 प्रकार के भ्रूणी परत पाए जाते हैं। ठीक, इन तीनों का नाम क्या है, पहले सबसे बाहर की तरफ बाह्य परत, उसके बाद क्या होते हैं मध्य परत, उसके सबसे अंदर की तरफ अंतः परत। बाह्य परत को एक्टोडर्म कहते हैं, मध्य परत मेसोडर्म कहते हैं, अंतः परत को एंडोडर्म कहते हैं। परंतु निम्न कोट के जंतुओं में दो ही परत कौन कौन से, बाह्य परत तथा अंतः परत पाए जाते हैं। ठीक, जंतुओं में प्रायः या जीवों में मुख्यतः है या प्रायः 3 प्रकार के भ्रूणी परत पाए जाते हैं, बाह्य परत, मध्य परत, अंतः परत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। परंतु जो लोअर क्वालिटी के जंतु होते हैं जैसे सीलेंट्रेटा हो गए, टीनोफोरा हो गए, इसमें केवल 2 ही भ्रूणी परत पाए जाते हैं। ठीक, अब इसको देखते हैं फिगर के रूप में, कहाँ पर है ये, देखिए आपके पास क्या है, ये पहला भ्रूणी परत हो गया, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया, और ये वाला तीसरा हो गया। ये तीनों भ्रूणी परत हैं। बाह्य परत को क्या कहेंगे, एक्टोडर्म। ये बाह्य परत एक्टोडर्म। उसके बाद क्या है, रेड वाला मध्य परत मतलब मेसोडर्म। उसके बाद अंदर वाला ब्लैक वाला क्या है, एंडोडर्म। ठीक, पता चल गया। ये क्या है, इसमें बच्चे क्या है, केवल 2 ही परत हैं, एक एक्टोडर्म एंड एक एंडोडर्म। इसमें क्या है, 3 परत है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। इसमें केवल कितने परत है, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म। ये जो बीच की परत है कोशिका की नहीं बनी होती, बल्कि क्या होती है, जेली जैसे पदार्थ की बनी होती है। इस जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं, मीजोग्लिया कहते हैं, जो इन एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म को आपस में चिपकाए रखने का कार्य करती है। ठीक, अब देखिए दोस्तों, हमने देखा कि जो निम्न कोट के जीव होते हैं उसमें केवल 2 भ्रूणी परत पाए जाते हैं, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। क्या एब्सेंट होता है, मेसोडर्म एब्सेंट होता है। जबकि जो उच्च कोट के प्राणी होते हैं उसमें क्या होता है, 3 भ्रूणी परत पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। अब जिन जीवों में केवल 2 ही भ्रूण परत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विस्तरीय जीव अथवा द्विकोरकीय जीव कहते हैं। जबकि जिस जीवों में तीनों भ्रूणी परत पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय अथवा त्रिकोरकीय जीव कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं, भ्रूणी स्तर की संख्या के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। भ्रूणी स्तर की संख्या के आधार पर जीव निम्न प्रकार के होते हैं। द्विस्तरीय जीव में क्या होंगे, केवल 2 भ्रूणी परत पाए जाएंगे, बाह्य परत और अंतः। त्रिस्तरीय जीवों में तीनों भ्रूणी परत पाए जाएंगे, बाह्य मध्य और अंतः। ठीक, तो द्विस्तरीय जीवों में कितने परत पाए जाएंगे, बाह्य और अंतः। और त्रिस्तरीय जीवों में तीनों भ्रूणी परत पाए जाएंगे, बाह्य परत, मध्य परत एंड अंतः परत, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एग्जाम्पल द्विस्तरीय जीवों का क्या क्या होता है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के जीव। त्रिस्तरीय जीव का एग्जाम्पल क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थीस से लेकर संकार्डेटा के सभी जीव क्या आते हैं, कार्डेटा तक के सभी जीव किसके अंतर्गत आते हैं, त्रिस्तरीय जीवों के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्त, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर निषेचन करते हैं। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज बनता है। इस द्विगुणित युग्मनज में बारंबार विभाजन के पश्चात बहुकोशिकीय संरचना का निर्माण होता है। इस बहुकोशिकीय संरचना को भ्रूण कहा जाता है। इसी भ्रूण का विकास माता के गर्भाशय में गर्भस्थ शिशु के रूप में होता है।
और ये जो भ्रूण की कोशिकाएं हैं होती हैं, ये अलग अलग परतों में व्यवस्थित होकर अलग अलग भ्रूणी परत का निर्माण करती हैं। कुछ जीवों में केवल 2 ही भ्रूणी परत पाए जाते हैं, जिसमें सबसे बाहर वाले को बाह्य परत कहते हैं तथा सबसे अंदर वाले को अंतः परत कहते हैं। जैसे और जिन जीवों में केवल 2 ही भ्रूणी परत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विस्तरीय जीव कहते हैं। जैसे संघ सीलेंट्रेटा और संघ टीनोफोरा के जीव। जबकि कुछ जीवों में क्या होता है, 3 भ्रूणी परत उपस्थित होते हैं, एक बाह्य परत, एक मध्य परत, एक अंतः परत। और जिन जीवों में तीनों भ्रूणी परत पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। जैसे संघ प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर संघ कार्डेटा तक के सभी जीवों में 3 भ्रूणी परत उपस्थित होते हैं। ठीक दोस्त, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो आज की क्लास बस इतने, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट दिन। कल हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वर्गीकरण का आधार। देख लेते हैं दोस्त अगला टॉपिक हमें कौन सा पढ़ना है। कल हमें क्या पढ़ना है, जो जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जंतुओं में हम कल क्या पढ़ेंगे, चौथा टॉपिक प्रगुहा अथवा सीलोम। ठीक।